एक लक्ष्य की महत्ता और बुद्ध का दर्शन। अनाथपिंडिक का प्रश्न। श्रावस्ती का एक धनी व्यापारी अनाथपिंडिक बुद्ध के पास आया। वह समाज में प्रतिष्ठित था, परंतु उसे चिंता थी कि जीवन में इतने प्रयासों के बावजूद भी लक्ष्य प्राप्त करने में वर्षों लग जाते हैं। उसने भगवान बुद्ध से पूछा, भंते, हम एक छोटे लक्ष्य को पाने में भी वर्षों लगा देते हैं और कभी कभी पूरा जीवन निकल जाता है। क्या कोई ऐसा मार्ग है जिससे हम अपने बड़े लक्ष्य को बहुत ही कम समय में प्राप्त कर सकें? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अनाथपिंडिक, क्या तुमने कभी किसी नाविक को समुद्र पार करते देखा है? हाँ, भंते। क्या वह बिना दिशा के यात्रा करता है? नहीं, भंते, वह पहले दिशा तय करता है, फिर यात्रा आरंभ करता है। बुद्ध बोले, उसी प्रकार यदि लक्ष्य स्पष्ट हो और सही विधि अपनाई जाए तो वर्षों का कार्य कुछ ही महीनों में संपन्न हो सकता है। अनाथपिंडिक चकित था। उसने उत्सुकता से पूछा, भंते, कृपया मुझे वह विधि समझाइए जिससे मैं अपने 10 वर्षों के लक्ष्य को मात्र 6 महीनों में प्राप्त कर सकूं। बुद्ध बोले, तुम्हें मेरे साथ कुछ दिनों तक रहकर सीखना होगा। धैर्य रखो, मैं तुम्हें धीरे धीरे समझाऊंगा। लक्ष्य की स्पष्टता ही सफलता की कुंजी। अगले दिन बुद्ध ने अपने शिष्यों को एकत्र किया और उनसे पूछा, अगर कोई यात्री बिना मंजिल जाने यात्रा पर निकले तो क्या वह सही जगह पहुंचेगा? शिष्यों ने उत्तर दिया, नहीं भंते, उसे पहले ये पता होना चाहिए कि उसे जाना कहाँ है। बुद्ध बोले, इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति अपना लक्ष्य स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं करता तो वह कितना भी प्रयास करे, सफलता उसे प्राप्त नहीं होगी। पहला मंत्र यह है कि लक्ष्य को पूर्ण स्पष्टता के साथ निर्धारित करो। संदेश। अगर आप 10 वर्षों का लक्ष्य 6 महीनों में प्राप्त करना चाहते हैं तो पहले उसे लिखो, परिभाषित करो और इसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लो। 2. लक्ष्य को छोटे हिस्सों में विभाजित करना। सम्राट का स्वप्न। एक दिन मगध के सम्राट बिंबिसार बुद्ध के पास आए और बोले, भंते, मैं अपने राज्य को समृद्ध और शांतिपूर्ण बनाना चाहता हूँ, लेकिन इसमें वर्षों लग सकते हैं। क्या कोई उपाय है जिससे मैं इसे शीघ्रता से प्राप्त कर सकूं? बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, सम्राट, यदि तुम्हें एक विशाल पहाड़ को पार करना हो तो क्या तुम एक ही छलांग में उसे पार कर सकते हो? सम्राट बोले, नहीं भंते, मुझे धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। बुद्ध बोले, उसी प्रकार कोई भी बड़ा लक्ष्य तभी जल्दी प्राप्त हो सकता है जब उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाए। लक्ष्य को विभाजित करने की कला। बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक उदाहरण दिया। उन्होंने एक बड़ा घड़ा रखा और एक छोटे कटोरे में पानी भरकर उसमें डालने लगे। उन्होंने पूछा, क्या ये घड़ा एक ही बार में भर सकता है? शिष्यों ने उत्तर दिया, नहीं भंते, इसे धीरे धीरे भरना होगा। बुद्ध बोले, यही सिद्धांत लक्ष्य प्राप्ति पर लागू होता है। यदि कोई व्यक्ति 10 साल का लक्ष्य रखे तो उसे पहले ये तय करना चाहिए कि 6 महीनों में कौन से छोटे लक्ष्य पूरे करने हैं। उन्होंने बताया कि बड़े लक्ष्य को 4 चरणों में बांटना चाहिए। 1. पहला चरण 1 महीना, सबसे छोटे और सबसे आसान कार्य पूरे करो। 2. दूसरा चरण 2 महीने, मध्यम स्तर के कार्यों पर ध्यान दो। 3. तीसरा चरण 3-4 महीने, कठिन कार्यों को पूरा करो। 4. चौथा चरण 5-6 महीने, समग्र परिणाम की समीक्षा कर अंतिम सुधार करो। संदेश। यदि आप 10 साल का लक्ष्य 6 महीनों में प्राप्त करना चाहते हैं तो उसे छोटे चरणों में बांटें और प्राथमिकता के अनुसार काम करें। 3. ध्यान और अनुशासन, सफलता की नींव। एक व्याकुल ब्राह्मण की चिंता। राजगृह में एक विद्वान ब्राह्मण रहता था जो वेदों और शास्त्रों का गहरा ज्ञान रखता था, परंतु वह अत्यंत चिंतित था क्योंकि वर्षों की साधना के बावजूद उसे आत्मिक शांति और सफलता नहीं मिल रही थी। एक दिन वह बुद्ध के पास आया और बोला, भंते, मैं बहुत अध्ययन करता हूँ, कड़ी मेहनत करता हूँ, फिर भी मुझे अपने लक्ष्य तक पहुँचने में बहुत समय लग रहा है। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मैं शीघ्र सफलता प्राप्त कर सकूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा मन एक अशांत घोड़े की भांति इधर उधर भागता है। क्या कभी तुमने एक तीरंदाज को लक्ष्य भेदते देखा है? ब्राह्मण ने कहा, हाँ भंते। और क्या तुमने ध्यान दिया कि वह बिना एकाग्रता के सही निशाना नहीं लगा सकता? हाँ भंते, उसे पूरी तरह अपने लक्ष्य पर केंद्रित होना पड़ता है। बुद्ध बोले, यही सिद्धांत तुम्हारे जीवन पर लागू होता है। यदि मन एकाग्र और अनुशासित नहीं होगा तो लक्ष्य को जल्दी प्राप्त करना असंभव होगा। ध्यान का रहस्य। बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक सरोवर के किनारे बुलाया। पानी में उनकी परछाइयां अस्पष्ट थीं। बुद्ध बोले, यदि तुम इस जल में अपनी परछाई देखना चाहो तो क्या तुम इसे देख सकते हो? शिष्यों ने उत्तर दिया, नहीं भंते, पानी अस्थिर है। बुद्ध ने जल को कुछ देर स्थिर रहने दिया, फिर पानी में परछाइयां स्पष्ट हो गईं। बुद्ध बोले, इसी प्रकार जब तक मन स्थिर नहीं होगा तब तक तुम अपने लक्ष्य को ठीक से देख नहीं सकते। ध्यान ही वह विधि है जो मन को स्थिर करता है। अनुशासन की शक्ति। बुद्ध ने बताया कि केवल ध्यान ही पर्याप्त नहीं, अनुशासन भी आवश्यक है। उन्होंने कहा, यदि कोई किसान बीज बोकर उसे समय पर पानी न दे तो क्या वह फसल उगा सकता है? शिष्यों ने कहा, नहीं भंते,
तो फिर तुम सफलता की फसल बिना अनुशासन के कैसे उगाओगे? बुद्ध ने अनुशासन को 3 भागों में बांटा। 1. शारीरिक अनुशासन, समय पर उठना, भोजन और दिनचर्या को संतुलित रखना। 2. मानसिक अनुशासन, विचारों पर नियंत्रण रखना, व्यर्थ चिंता से बचना। 3. कर्म अनुशासन, जो भी कार्य करो उसे पूरे समर्पण और ध्यान से करो। संदेश: अगर आप 10 साल का लक्ष्य 6 महीनों में प्राप्त करना चाहते हैं तो ध्यान और अनुशासन को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। मन की स्थिरता और अनुशासन से आप अपनी गति को कई गुना बढ़ा सकते हैं। 4. सही संगति और मार्गदर्शन, सफलता की दिशा। असफल व्यापारी की समस्या। श्रावस्ती के एक व्यापारी, समृद्धि का व्यापार लगातार घाटे में जा रहा था। उसने बहुत प्रयास किए परंतु उसे सफलता नहीं मिल रही थी। एक दिन वह बुद्ध के पास आया और बोला, भंते, मैं वर्षों से व्यापार कर रहा हूँ परंतु सफलता दूर ही रहती है। मैं क्या करूँ? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, समृद्धि, क्या तुम अकेले समुद्र पार कर सकते हो? नहीं भंते, मुझे नाव और कुशल नाविक की आवश्यकता होगी। फिर क्या तुम अकेले सफलता प्राप्त कर सकते हो? समृद्धि चौंक गया। उसने कहा, भंते, मैं समझा नहीं। बुद्ध बोले, यदि कोई व्यक्ति असत्य भाषण करने वालों, आलसी और नकारात्मक सोच रखने वालों की संगति करेगा तो क्या वह सफलता की ओर बढ़ सकता है? नहीं भंते, तो फिर सफलता पाने के लिए तुम्हें सही संगति और मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। संगति का प्रभाव। बुद्ध ने एक उदाहरण दिया, यदि तुम एक सुगंधित फूलों के बाग में चलो तो तुम्हारे वस्त्र भी सुगंधित हो जाएंगे, लेकिन यदि तुम एक गंदे नाले के पास जाओ तो तुम्हारे वस्त्रों में दुर्गंध आ जाएगी। शिष्यों ने सिर हिलाया। इसी प्रकार यदि तुम अच्छे और बुद्धिमान लोगों की संगति करोगे तो तुम्हारे विचार और कार्य भी श्रेष्ठ होंगे, लेकिन यदि तुम आलसी, नकारात्मक और लोभी लोगों के बीच रहोगे तो तुम्हारा पतन निश्चित है। बुद्ध ने बताया कि सही संगति 3 प्रकार की होती है। 1. श्रेष्ठ मार्गदर्शक, गुरु या शिक्षक जो सही राह दिखाए। 2. श्रेष्ठ मित्र जो सत्य बोलें और प्रेरित करें। 3. श्रेष्ठ ग्रंथ और ज्ञान जो विचारों को शुद्ध और उन्नत बनाएं। मार्गदर्शन का महत्व। बुद्ध ने एक और उदाहरण दिया, यदि कोई अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे के सहारे चले तो क्या वह सही राह पर पहुंच सकता है? नहीं भंते, इसी प्रकार यदि कोई अनुभवहीन व्यक्ति किसी अज्ञानी का अनुसरण करता है तो वह भी गलत राह पर चला जाएगा। इसलिए हमेशा योग्य मार्गदर्शक का चयन करो। सफलता के लिए संगति कैसे बदले? बुद्ध ने बताया कि संगति को बदलने के लिए 3 चीजें अपनानी चाहिए। 1. नकारात्मक लोगों से दूरी बनाओ। 2. विद्वानों, सफल और प्रेरणादायक व्यक्तियों के साथ समय बिताओ। 3. अच्छे ग्रंथ पढ़ो और ज्ञान बढ़ाओ। संदेश: अगर आप 10 साल का लक्ष्य 6 महीनों में प्राप्त करना चाहते हैं तो सही संगति और मार्गदर्शन अपनाएं। अच्छे लोगों के साथ रहकर ही सफलता शीघ्रता से प्राप्त की जा सकती है। 5. कठिनाइयों और विफलताओं से सीखना। किसान की हताशा। एक दिन एक किसान बुद्ध के पास आया और बोला, भंते, मैंने वर्षों तक खेत में परिश्रम किया परंतु सूखा पड़ गया। मेरी फसल बर्बाद हो गई। अब मैं क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, किसान, यदि बीज एक बार नष्ट हो जाए तो क्या तुम खेती छोड़ दोगे? नहीं भंते, मैं फिर से बीज बोऊंगा। तो फिर यदि जीवन में कोई असफलता मिले तो तुम हार क्यों मानते हो? किसान आश्चर्य से बुद्ध को देखने लगा। बुद्ध बोले, असफलता ही सबसे बड़ा गुरु है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है वही सच्चे अर्थों में सफल होता है। विफलता का कारण समझना। बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा, यदि कोई नाविक गलत दिशा में अपनी नाव चलाए तो क्या वह अपने गंतव्य तक पहुंच सकता है? शिष्यों ने उत्तर दिया, नहीं भंते। तो फिर जीवन में यदि तुम गलत तरीकों का प्रयोग करोगे तो सफलता कैसे मिलेगी? बुद्ध ने बताया कि विफलता के 3 प्रमुख कारण होते हैं। 1. अज्ञान, जब व्यक्ति सही विधि को नहीं अपनाता। 2. अधीरता, जब व्यक्ति धैर्य खो देता है और बीच में प्रयास छोड़ देता है। 3. डर, जब व्यक्ति असफलता से डरकर कोई नया प्रयास ही नहीं करता। असफलता को सीखने का अवसर बनाओ। बुद्ध ने एक उदाहरण दिया, एक कुम्हार जब पहली बार घड़ा बनाता है तो क्या वह परिपूर्ण होता है? शिष्यों ने उत्तर दिया, नहीं भंते, उसे कई बार प्रयास करने पड़ते हैं। तो फिर जीवन में सफलता भी कई प्रयासों के बाद ही मिलती है। बुद्ध ने सिखाया कि असफलता से घबराने के बजाय उसमें छिपे सबक को समझना चाहिए। विफलता के बाद पुनः प्रयास कैसे करें? बुद्ध ने सफलता के लिए 4 चरण बताए। 1. अपनी गलतियों को पहचानो। 2. गलतियों से सीखो और अपनी योजना सुधारो। 3. धैर्यपूर्वक पुनः प्रयास करो। 4. हर बार पहले से बेहतर बनो। संदेश: अगर आप 10 साल का लक्ष्य 6 महीनों में प्राप्त करना चाहते हैं तो असफलता से न घबराएं, उसे सीखने का अवसर बनाएं और पहले से अधिक बुद्धिमत्ता के साथ आगे बढ़ें। 6. आत्मनियंत्रण और मानसिक शक्ति, सफलता की गति बढ़ाने का रहस्य। एक राजकुमार की अधीरता। कपिलवस्तु के एक राजकुमार ने बुद्ध से प्रश्न किया,
भंते, मैं अपने राज्य को महान बनाना चाहता हूँ, परंतु मेरे मन में अधीरता है। मुझे लगता है कि मैं पर्याप्त तेजी से आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। क्या कोई उपाय है जिससे मैं अपने लक्ष्य को शीघ्रता से प्राप्त कर सकूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, राजकुमार, यदि कोई घुड़सवार अपने घोड़े को बेतहाशा दौड़ाए परंतु दिशा सही न हो तो क्या वह अपनी मंजिल तक शीघ्र पहुंच सकता है? नहीं, भंते, घोड़े को सही दिशा में नियंत्रित करना आवश्यक है। इसी प्रकार यदि तुम्हारा मन अस्थिर और अधीर रहेगा तो तुम अपने लक्ष्य को शीघ्र प्राप्त नहीं कर पाओगे। आत्मनियंत्रण ही सफलता की गति को बढ़ाने का रहस्य है। मानसिक शक्ति का निर्माण। बुद्ध ने शिष्यों को एक जलाशय के किनारे बैठाया और कहा, यदि इस जलाशय में एक पत्थर फेंका जाए तो क्या पानी स्थिर रहेगा? शिष्यों ने उत्तर दिया, नहीं भंते, उसमें लहरें उठेंगी, और यदि हम इसे कुछ देर शांत छोड़ दें तो पानी फिर से स्थिर हो जाएगा। बुद्ध बोले, इसी प्रकार यदि तुम अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाओगे तो तुम्हारे विचार और कर्म भी स्थिर और प्रभावी हो जाएंगे। यही सफलता की कुंजी है। आत्मनियंत्रण विकसित करने के 3 उपाय। बुद्ध ने आत्मनियंत्रण को 3 भागों में बांटा। 1. वाणी का नियंत्रण, जो अनावश्यक है उसे मत बोलो। 2. कर्म का नियंत्रण, जो आवश्यक है उसी पर ध्यान दो। 3. विचारों का नियंत्रण, जो उपयोगी है उसी को मन में रखो। जिस व्यक्ति ने अपने विचारों को नियंत्रित कर लिया वह अपने लक्ष्य को शीघ्र प्राप्त कर सकता है। सफलता के लिए मानसिक शक्ति कैसे बढ़ाएं? बुद्ध ने मानसिक शक्ति को बढ़ाने के लिए 4 उपाय बताए। 1. ध्यान करो, ध्यान से मन स्थिर और केंद्रित होता है। 2. नकारात्मक विचारों से बचो, केवल वही सोचो जो लक्ष्य के लिए आवश्यक है। 3. धैर्य रखो, सफलता में समय लगता है लेकिन निरंतर प्रयास से यह जल्दी आ सकती है। 4. अनुशासन अपनाओ, अनुशासित जीवन ही तेजी से सफलता प्राप्त करने का मार्ग है। संदेश: अगर आप 10 साल का लक्ष्य 6 महीनों में प्राप्त करना चाहते हैं तो आत्मनियंत्रण और मानसिक शक्ति को विकसित करें। एकाग्रता और अनुशासन से सफलता की गति कई गुना बढ़ाई जा सकती है। 7. समय प्रबंधन और कार्यों की प्राथमिकता, सफलता की दिशा को तेज करो। एक मूर्ख व्यापारी की भूल। श्रावस्ती में एक व्यापारी था जो अपने व्यापार को बड़ा बनाना चाहता था। वह दिन रात मेहनत करता लेकिन उसके व्यापार में कोई उन्नति नहीं हो रही थी। एक दिन वह बुद्ध के पास आया और बोला, भंते, मैं बहुत परिश्रम करता हूँ लेकिन फिर भी मुझे अपेक्षित सफलता नहीं मिल रही। ऐसा क्यों? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि कोई किसान बीज बोने से पहले खेत को तैयार न करे तो क्या उसकी फसल अच्छी होगी? नहीं, भंते, और यदि वह बिना योजना के अलग अलग समय पर बीज बोए तो क्या उसे अच्छी उपज मिलेगी? नहीं, भंते। बुद्ध बोले, तो फिर तुम अपने कार्यों को सही समय और सही क्रम में क्यों नहीं कर रहे? व्यापारी चकित रह गया, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। समय प्रबंधन का रहस्य। बुद्ध ने बताया कि सफलता पाने के लिए सही समय पर सही कार्य करना अत्यंत आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति हर समय हर कार्य करने की कोशिश करेगा तो वह किसी में भी पूर्णता नहीं पा सकेगा। बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। एक व्यक्ति नदी पार करना चाहता था लेकिन उसके पास समय नहीं था कि वह सही नाव चुने। उसने जो भी पहली नाव देखी उसमें सवार हो गया। वह नाव टूटी फूटी थी और वह डूब गया। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति बिना सही योजना के कार्य करेगा तो वह असफल हो सकता है। कार्यों की प्राथमिकता कैसे तय करें? बुद्ध ने 4 महत्वपूर्ण नियम बताए। 1. महत्वपूर्ण कार्यों को पहले करें। 2. जो कार्य सफलता में योगदान नहीं देते उन्हें कम करें। 3. एक समय में एक ही कार्य पर ध्यान केंद्रित करें। 4. अनावश्यक गतिविधियों से बचें। एकाग्रता और सही प्राथमिकताओं से ही सफलता शीघ्र प्राप्त होती है। समय का सही उपयोग कैसे करें? बुद्ध ने समय के सही उपयोग के लिए 5 उपाय बताए। 1. प्रातःकाल का उपयोग करें, सुबह का समय सबसे ऊर्जावान होता है, इसका सही उपयोग करें। 2. आलस्य से बचें, अनावश्यक आराम और टालमटोल करने की प्रवृत्ति को त्यागें। 3. कार्य योजना बनाएं, दिन भर के कार्यों की योजना पहले से तय करें। 4. ध्यान और एकाग्रता का अभ्यास करें, इससे कार्य करने की गति और गुणवत्ता दोनों बढ़ती हैं। 5. अनावश्यक बातचीत और समय की बर्बादी से बचें। संदेश: अगर आप 10 साल का लक्ष्य 6 महीनों में प्राप्त करना चाहते हैं तो समय का सही उपयोग करें और कार्यों की प्राथमिकता तय करें। सही कार्य सही समय पर और सही विधि से करने से सफलता शीघ्र प्राप्त होगी। 8. संकल्प और आत्मविश्वास, सफलता की गति को दोगुना कैसे करें? एक हारे हुए योद्धा की कहानी। राजगृह के एक योद्धा विशाल को हर युद्ध में हार मिलती थी। वह हताश होकर बुद्ध के पास आया और बोला, भंते, मैंने तलवार चलाने की कला सीखी, युद्ध के नियम भी जाने, फिर भी हर बार हार जाता हूँ। ऐसा क्यों? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि कोई तीरंदाज अपने लक्ष्य पर निशाना लगाए लेकिन स्वयं को कमजोर समझे तो क्या वह सही निशाना लगा पाएगा? नहीं, भंते। इसी प्रकार यदि तुम्हारे मन में संकल्प और आत्मविश्वास नहीं होगा तो तुम कभी विजय प्राप्त नहीं कर पाओगे।
विशाल ने सिर झुका लिया। उसे अपनी कमी समझ में आ गई। संकल्प क्यों आवश्यक है? बुद्ध ने समझाया, सफलता का पहला नियम यह है कि व्यक्ति को अपने संकल्प पर अडिग रहना चाहिए। जो लक्ष्य को लेकर दृढ़ निश्चयी होता है वही शीघ्रता से उसे प्राप्त कर सकता है। बुद्ध ने एक किसान का उदाहरण दिया। यदि किसान बीज बोने के बाद बार बार उसे उखाड़कर देखे कि अंकुर निकला या नहीं, तो क्या फसल अच्छी होगी? शिष्यों ने उत्तर दिया, नहीं भंते, उसे धैर्य रखना होगा। इसी प्रकार यदि तुम अपने संकल्प में दृढ़ नहीं रहोगे और बार बार संदेह करोगे तो सफलता प्राप्त नहीं होगी। आत्मविश्वास का निर्माण कैसे करें? बुद्ध ने आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए 4 उपाय बताए। 1. स्वयं को कमजोर मत समझो। 2. हर दिन अपने लक्ष्य को याद करो और उस पर काम करो। 3. जो लोग तुम्हें हतोत्साहित करते हैं उनसे दूर रहो। 4. अपने हर छोटे प्रयास की सराहना करो। जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास रखता है उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। दृढ़ संकल्प से सफलता शीघ्र प्राप्त कैसे करें? बुद्ध ने 4 महत्वपूर्ण नियम बताए। 1. लक्ष्य को स्पष्ट रखो। जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तो रास्ता भी दिखने लगता है। 2. कठिनाइयों से न घबराओ, हर कठिनाई तुम्हें और मजबूत बनाएगी। 3. निरंतर प्रयास करो, जो बिना रुके चलता है वह शीघ्र मंजिल पर पहुंचता है। 4. हर असफलता से सीखो, असफलता केवल एक मार्गदर्शक है, हार नहीं। संदेश: अगर आप 10 साल का लक्ष्य 6 महीनों में प्राप्त करना चाहते हैं तो संकल्प और आत्मविश्वास को मजबूत करें। जब व्यक्ति अपने निर्णय में अडिग होता है और स्वयं पर विश्वास रखता है तो वह सफलता की गति को कई गुना बढ़ा सकता है। 9. आंतरिक शांति और संतुलन, स्थायी सफलता का रहस्य। एक व्यस्त व्यापारी की बेचैनी। सारनाथ में एक प्रसिद्ध व्यापारी था जो दिन रात अपने व्यापार को बढ़ाने में लगा रहता था। वह बुद्ध के पास आया और बोला, भंते, मैं धन और प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिलती। मैं हमेशा बेचैन रहता हूँ। क्या ये सफलता वास्तविक है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि कोई व्यक्ति नदी के किनारे सोने की नाव बनाए लेकिन उसमें छेद छोड़ दे तो क्या वह नाव डूबेगी? हाँ भंते, इसी प्रकार यदि तुमने बाहरी सफलता प्राप्त कर ली लेकिन आंतरिक संतुलन खो दिया तो यह सफलता अधिक समय तक नहीं टिकेगी। व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ। आंतरिक शांति क्यों आवश्यक है? बुद्ध ने समझाया, सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं मिलती बल्कि मन की शांति से भी जुड़ी होती है। यदि तुम्हारा मन अशांत रहेगा तो तुम्हारी ऊर्जा भी बिखर जाएगी और तुम्हारी सफलता अस्थायी होगी। उन्होंने एक किसान का उदाहरण दिया। एक किसान यदि एक ही समय में कई खेतों में बीज बोने की कोशिश करे तो क्या वह सभी खेतों में अच्छी फसल उगा सकता है? शिष्यों ने उत्तर दिया, नहीं भंते, उसे एक एक खेत पर ध्यान देना होगा। इसी प्रकार यदि तुम हर दिशा में भागोगे लेकिन अपने मन को शांत नहीं रखोगे तो सफलता तुम्हारे हाथों से फिसल जाएगी। आंतरिक शांति और संतुलन कैसे बनाएं? बुद्ध ने मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखने के लिए 4 उपाय बताए। 1. ध्यान का अभ्यास करो, ध्यान से मन स्थिर और केंद्रित होता है। 2. सांसारिक इच्छाओं का संतुलन बनाओ, अत्यधिक लालच से मन अशांत हो जाता है। 3. हर सफलता और असफलता को समान भाव से देखो, सफलता और असफलता जीवन के 2 पहलू हैं। 4. साधारण जीवन जियो, जितना अधिक सादा जीवन होगा उतनी अधिक आंतरिक शांति होगी। जो व्यक्ति अपने मन को शांत रख सकता है वही वास्तविक सफलता को प्राप्त करता है। संतुलन से सफलता को स्थायी कैसे बनाएं? बुद्ध ने समझाया कि जीवन में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। 1. कार्य और विश्राम में संतुलन रखो। 2. संपत्ति और दान में संतुलन रखो। 3. महत्वाकांक्षा और संतोष में संतुलन रखो। 4. आशा और यथार्थ में संतुलन रखो। जो व्यक्ति संतुलित जीवन जीता है वही दीर्घकालीन सफलता का आनंद ले सकता है। संदेश: अगर आप 10 साल का लक्ष्य 6 महीनों में प्राप्त करना चाहते हैं तो आंतरिक शांति और संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। जब मन शांत होता है तब निर्णय सही होते हैं और सफलता स्थायी बनती है। 10. सही संगति और प्रेरणा, सफलता की यात्रा को सहज और प्रभावी कैसे बनाएं? एक मूर्ख युवक की असफलता। कुशीनगर में एक युवक था जो अपने जीवन में बहुत बड़ा व्यापारी बनना चाहता था, लेकिन वह गलत मित्रों के साथ समय बिताता था जो उसे आलस्य और व्यसनों में फंसा देते थे। जब वह कई बार असफल हुआ तो निराश होकर बुद्ध के पास आया और बोला, भंते, मैं मेहनत करता हूँ, लक्ष्य भी बड़ा है, लेकिन बार बार असफल हो जाता हूँ। क्या मेरी किस्मत ही खराब है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि कोई व्यक्ति जहरीले वृक्ष की छाया में बैठे तो क्या उसे शीतलता मिलेगी? नहीं भंते, वह विषैली हवा से प्रभावित होगा। इसी प्रकार यदि तुम्हारी संगति गलत होगी तो तुम कितना भी प्रयास करो, सफलता तुमसे दूर ही रहेगी। युवक को अपनी भूल समझ में आ गई। सही संगति क्यों आवश्यक है? बुद्ध ने समझाया, संगति व्यक्ति के विचारों और कर्मों को प्रभावित करती है। यदि तुम महान लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हो तो उन लोगों के साथ रहो जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें।
उन्होंने एक उद्यान का उदाहरण दिया। यदि तुम एक सुंदर फूलों वाले उद्यान में बैठो तो तुम्हें सुगंध मिलेगी, लेकिन यदि तुम कचरे के ढेर पर बैठो तो तुम्हें दुर्गंध ही मिलेगी। इसी प्रकार यदि तुम अच्छे लोगों की संगति करोगे तो तुम्हारे विचार भी श्रेष्ठ होंगे और सफलता की यात्रा सरल हो जाएगी। सही संगति कैसे चुनें? बुद्ध ने सही संगति के लिए 4 उपाय बताए। 1. उनके साथ रहो जो सच्चे ज्ञान और सद्गुणों से भरपूर हों। 2. उन लोगों से बचो जो तुम्हें आलस्य, मोह और अहंकार में डुबोते हैं। 3. हमेशा उन लोगों से सीखो जो तुमसे आगे हैं। 4. जो तुम्हारे आत्मविकास में सहायक हो उन्हीं से मित्रता करो। जिसकी संगति श्रेष्ठ होती है उसकी सफलता की गति भी तीव्र हो जाती है। प्रेरणा कहाँ से प्राप्त करें? बुद्ध ने प्रेरणा के 4 स्रोत बताए। 1. अच्छी पुस्तकों और ग्रंथों का अध्ययन करो। 2. सफल लोगों की जीवन कथा से सीखो। 3. प्राकृतिक सौंदर्य और ध्यान से आत्म प्रेरणा प्राप्त करो। 4. अपने लक्ष्य को बार बार याद करो और उसके प्रति समर्पित रहो। जो व्यक्ति स्वयं को प्रेरित रखना सीख जाता है वह किसी भी कठिनाई में हार नहीं मानता। संदेश: अगर आप 10 साल का लक्ष्य 6 महीनों में प्राप्त करना चाहते हैं तो सही संगति का चयन करें और प्रेरणा को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाएं। जब आप श्रेष्ठ विचारों और लोगों से घिर जाते हैं तो सफलता की यात्रा स्वतः तेज हो जाती है। 11. सेवा और परोपकार सफलता की शक्ति को कई गुना कैसे बढ़ाएं? एक स्वार्थी व्यापारी की पीड़ा। श्रावस्ती में एक धनी व्यापारी था जो अपने लाभ के लिए केवल धन संग्रह करता था। वह किसी की सहायता नहीं करता था और केवल अपने व्यापार को बढ़ाने में लगा रहता था। लेकिन जैसे जैसे उसकी संपत्ति बढ़ती गई वैसे वैसे उसका मन अशांत होता गया। एक दिन वह बुद्ध के पास आया और बोला, भंते, मैंने अपार संपत्ति अर्जित कर ली है लेकिन फिर भी मुझे शांति नहीं मिलती। मुझे हमेशा भय रहता है कि कोई मेरा धन छीन न ले। मैं सुखी क्यों नहीं हूँ? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि कोई जल से भरा घड़ा कुएं में डाल दे लेकिन उसमें से कभी जल न निकाले तो क्या वह जल स्वच्छ रह पाएगा? नहीं भंते, वह सड़ जाएगा। इसी प्रकार यदि तुम केवल धन एकत्र करते जाओ और उसे दूसरों के हित में उपयोग नहीं करोगे तो वह तुम्हारे लिए अशांति का कारण बनेगा। व्यापारी ने सिर झुका लिया। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। सेवा और परोपकार क्यों आवश्यक है? बुद्ध ने समझाया, जिस प्रकार एक दीपक स्वयं जलता है लेकिन दूसरों को भी प्रकाश देता है, वैसे ही जो व्यक्ति सेवा और परोपकार करता है उसकी सफलता भी दीर्घकालीन होती है। उन्होंने एक किसान का उदाहरण दिया। यदि किसान अपने खेत की फसल को केवल अपने लिए रखे और दूसरों को न दे तो क्या उसका खेत हर साल उपज देगा? शिष्यों ने उत्तर दिया, नहीं भंते, उसे बीज बांटना होगा, तभी भूमि उपजाऊ बनी रहेगी। इसी प्रकार जो व्यक्ति अपनी सफलता को दूसरों के कल्याण में लगाता है उसकी सफलता और अधिक बढ़ती है। परोपकार से सफलता कैसे बढ़ती है? बुद्ध ने 4 महत्वपूर्ण नियम बताए। 1. जो दूसरों की मदद करता है वह सच्ची संतुष्टि पाता है। 2. सेवा करने से अच्छे विचार और ऊर्जा प्राप्त होती है जिससे कार्य करने की क्षमता बढ़ती है। 3. दूसरों की मदद करने वाले व्यक्ति को समाज में सम्मान और सहयोग मिलता है। 4. परोपकार करने से मन शांत और स्थिर रहता है जिससे निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है। जो दूसरों का भला करता है उसे सफलता स्वयं खोजने आती है। सेवा और परोपकार को अपने जीवन में कैसे अपनाएं? बुद्ध ने सेवा और परोपकार को अपनाने के लिए 4 उपाय बताए। 1. अवसर मिलते ही दूसरों की सहायता करो, चाहे वह छोटी ही क्यों न हो। 2. अपनी संपत्ति का एक भाग जरूरतमंदों की भलाई के लिए दान करो। 3. अपने ज्ञान और अनुभव को दूसरों के साथ बांटो जिससे वे भी आगे बढ़ सकें। 4. परोपकार को दिखावे के लिए नहीं बल्कि सच्चे हृदय से करो। जिसका हृदय सेवा और परोपकार से भरा होता है उसकी सफलता भी स्थायी और व्यापक होती है। संदेश: अगर आप 10 साल का लक्ष्य 6 महीनों में प्राप्त करना चाहते हैं तो सेवा और परोपकार को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। जब आप दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं तो सफलता कई गुना तेजी से आपकी ओर आकर्षित होती है। 12. धैर्य और अनुशासन सफलता की यात्रा में अनिवार्य गुण। एक अधीर युवक की कहानी। राजगृह में एक युवक था जो शीघ्र ही धनवान बनना चाहता था। उसने कई व्यापारों में हाथ आजमाया लेकिन हर बार जल्दबाजी और अधीरता के कारण असफल रहा। निराश होकर वह बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भंते, मैं सफलता के लिए कड़ी मेहनत करता हूं लेकिन हर बार असफल हो जाता हूं। कृपया मार्गदर्शन करें। बुद्ध ने उसे शांतिपूर्वक देखा और बोले, यदि कोई किसान बीज बोने के बाद प्रतिदिन उसे उखाड़कर देखे कि वह अंकुरित हुआ या नहीं तो क्या वह फसल प्राप्त कर सकेगा? युवक ने उत्तर दिया, नहीं भंते, उसे धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी होगी। बुद्ध मुस्कुराए। इसी प्रकार सफलता धैर्य और अनुशासन की मांग करती है। जल्दबाजी में किए गए कार्य अक्सर असफल होते हैं। युवक ने अपनी गलती समझी और धैर्य का महत्व स्वीकार किया। धैर्य और अनुशासन का महत्व।
बुद्ध ने समझाया, धैर्य वह गुण है जो हमें कठिनाइयों में स्थिर रखता है, जबकि अनुशासन हमारे कार्यों को सही दिशा में ले जाता है। दोनों मिलकर सफलता की नींव रखते हैं। उन्होंने एक उदाहरण दिया, यदि एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन को जल्दी जल्दी पकाए तो क्या वह मजबूत होगा? शिष्यों ने उत्तर दिया, नहीं भंते, उसे समय और सही तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक वैसे ही हमारे प्रयासों को भी धैर्य और अनुशासन की आवश्यकता होती है ताकि वे फलदायी हों। बुद्ध ने आगे कहा, धैर्य हमें सिखाता है कि हर चीज़ का अपना समय होता है और अनुशासन हमें उस समय का सही उपयोग करना सिखाता है। शिष्यों ने सिर हिलाकर सहमति व्यक्त की। धैर्य और अनुशासन को जीवन में कैसे अपनाएं? बुद्ध ने 4 उपाय बताए। 1. नियमित दिनचर्या स्थापित करें, नियमितता से मन और शरीर अनुशासित रहते हैं। 2. ध्यान और साधना का अभ्यास करें, यह मन को शांत और धैर्यवान बनाता है। 3. लक्ष्य को छोटे छोटे चरणों में विभाजित करें, इससे अधीरता कम होती है और प्रगति स्पष्ट दिखती है। 4. असफलताओं से सीखें और उन्हें सुधारें, यह अनुशासन का हिस्सा है कि हम अपनी गलतियों से सीखें। जो व्यक्ति धैर्य और अनुशासन को अपनाता है वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है और सफलता प्राप्त कर सकता है। शिष्यों ने इन उपदेशों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। संदेश: यदि आप 10 साल का लक्ष्य 6 महीनों में प्राप्त करना चाहते हैं तो धैर्य और अनुशासन को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाएं। जल्दबाजी और अधीरता से बचें और नियमित संयमित प्रयासों से सफलता की ओर अग्रसर हों। बुद्ध ने अंत में कहा, सफलता एक यात्रा है, न कि गंतव्य। इस यात्रा में धैर्य और अनुशासन आपके सबसे विश्वसनीय साथी हैं। शिष्यों ने इस सत्य को हृदय से स्वीकार किया और अपने जीवन में लागू करने का प्रण लिया। इस प्रकार भगवान बुद्ध ने अपने उपदेशों के माध्यम से यह स्पष्ट किया कि सफलता केवल बाहरी साधनों से नहीं, बल्कि आंतरिक गुणों जैसे धैर्य, अनुशासन, सेवा, परोपकार, सही संगति और आंतरिक शांति से प्राप्त होती है। जो व्यक्ति इन गुणों को अपने जीवन में अपनाता है वह न केवल अपने लक्ष्यों को शीघ्र प्राप्त करता है, बल्कि एक संतुलित और सुखी जीवन भी जीता है। शिष्यों ने बुद्ध के चरणों में नमन किया और उनके मार्गदर्शन के लिए कृतज्ञता व्यक्त की। उन्होंने संकल्प लिया कि वे इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारकर न केवल स्वयं की बल्कि समाज की भी उन्नति करेंगे। इस प्रकार बुद्ध के उपदेशों ने अनगिनत लोगों के जीवन में प्रकाश फैलाया और उन्हें सच्ची सफलता की राह दिखाई। समाप्त।